भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सरबराही इजलास के खिताब में पहलगाम हमले पर तकरीर। ब्रिक्स रुकन मालिक की अदम दिलचस्पी, मोदी शर्मसार होकर रह गए। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में होने वाले ब्रिक्स सरबराही इजलास में हस्ब रिवायत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात ब्रिक्स की आदत ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिए। ब्रिक्स एलामिया में दहशतगर्दी या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इशारा तक नहीं दिया गया। तवज्जो माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, सेहत और आलमी जनूबी मालिक के बाहमी ताउन पर रही। इजलास में इंडोनेशिया को ब्रिक्स नया रुकन मुल्क बेलारूस, बोलिविया, काजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को पार्टनर मालिक का दर्जा देकर भारत का सुर रसूख को पस से पुश डाल दिया गया। इलामी में न इस हमले का जिक्र किया गया और न ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इल्जामात को कोई वजन दिया गया। कराची लियारी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, 27 अफराद लुकमे अजल बन गए। जाम बहक अफराद में 15 मर्द, 9 खातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल। तमाम लाशें शनाख्त के बाद वरसा के सुपुर्द। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तातुल 50 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ इदारों ने हादसे के मुकाम को क्लियर करार दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाका मकीनों और गैर मुतल्लिका अफराद को हादसे के मुकाम पर आने की इजाजत नहीं। लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया बहुत अफसोसनाक है। जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हम लियारी सानिया पर तवज्जो मरकूज न कर सके। आज इजलास बुलाएंगे। जो अफराद गैर कानूनी तामीरात में मुलविस पाए गए उन्हें सजा दी जाएगी। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 480 से ज्यादा इमारतें मखदूश करार दे दी गई हैं। ऐसे मकीनों को मुतबादिल फराहम करने की कोशिशें जारी हैं ताकि मजीद जानी नुकसान। कराची के इलाके लियारी में मखदूश 8 मंजिला इमारत अरहा आर्किड सील मिसमार करने का काम जारी है। SBCA हुकाम के मुताबिक इमारत को 15 रोज में मुकम्मल मिसमार कर दिया जाएगा। इमारत में पानी की टैंकी तोड़कर बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमारत जबरदस्ती खाली कराने पर मकीनों का एहतजाज, कहा पहले हमें हमारे घर जैसी मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। जिस स्कूल में हमें मुंतकिल किया जा रहा है वो रहने के काबिल नहीं। जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? हमें इस इमारत में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लियारी सान्हे के मुतासिन को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। मदद ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। हिंदू कम्युनिटी के रुकन श्री रामनाथ महाराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लियारी में बड़ा सान्हा हुआ है। मुतासिन को हुकूमत की जानिब से कोई घर नहीं दिया गया। मरने वालों में 20 हिंदू कम्युनिटी से हैं। बिल्डिंग पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने आशूरा पर क़याम अमन के लिए सूबाई इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा सूबाई हुकूमतों फोर्सेज की मौसर और पेशावराना हिकमत अमली से अमन का इनेकाद मुमकिन हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात और अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इक़दाम किए। जज्बा, कुर्बानी और इस्तकामत की गूंज। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इनके जानिसारों को सलामी अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाया गया। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ियती जुलूस, नोहा खानी और मजालस का इनेकाद किया गया। कराची में नश्तर पार्क, लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से इमाम बारगाह करबला गामे शाह तक निकला। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, इस्लामाबाद में भी मरकजी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की जानिब से गम हुसैन में नोहा खानी और अज़ादारी की गई। मुल्क भर में 10 मुहर्रम की मुनासिबत से शाम गरीबा बर्पा की गई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इनके रफ़ाक़ई लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जुलूस के मुकर्रर करदा रास्तों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। इकबाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में बच्चे और 2 सगे भाइयों समेत 6 अफराद जाम बहक। कोहटा में घर की छत गिर गई, 5 अफराद मलबे तले दब गए। माँ बाप समेत 4 अफराद को बचा लिया गया। बच्चा जाम बहक। मूसा खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई मौके पर जाम बहक। मालाकंड में तेज बारिश से माँ बेटा पानी में बह गए। अवाम ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाल ली। वहाँ सेरा में सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाह की लाश बरसाती नाले से मिली। गुजरांवाला में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाम बहक।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। डीजी खान, मुल्तान, मियां चन्नू, बिहाड़ी, खानेवाल समेत भक्कर, टीचावतनी, लिया में खूब बादल बरसे। लोधरा, बहावलपुर, राजनपुर में गर्दालो तूफान। तोनसा, कुरचट्ठा में भी मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी वक्फे से बारिश। दिरपाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तहसील भाड़ी में कई राबता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं। सराय आलमगीर में कब्रस्तानों में पानी दाखिल, कब्रें बैठ गईं। बारिश के बाद शहर तालाब के मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात मुनहदम, तैयार फसलें और सोलर पैनल्स तबाह। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डडियाल में सड़कें पानी में डूब गईं। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी का खतरा। मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबियों का इतराफ़। हलाक 100 से जायद फौजियों को एजाज़ात देने का ऐलान। भारतीय फज़ैया के 4 हलाक हवाबाजों को भी एजाज़ात दिए जाएंगे, जिनमें 3 राफेल तैयारों के हवाबाज भी शामिल हैं। मार्के हक के दौरान भारत अपने फौजी नुकसानात छुपाता रहा। अंदरूनी दबाव पर एजाज़ात देने का ऐलान करके हलाकतें तस्लीम कर ली। मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को 250 से जायद फौजियों की हलाकत का सामना करना पड़ा। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक पठानकोट और उधमपुर समेत पाकिस्तान के मौसर हमलों के बाद भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ। मुतअद्दिद भारतीय जनरल और सिफारती नुमाइंदे भी नुकसानात को तस्लीम कर चुके हैं। भारत ने हलाक फौजियों के लवाहकीन पर दबाव डाला कि वो सोशल मीडिया पर अपने प्यारों की तस्वीर शेयर न करें। ऑपरेशन सिंदूर में फौजियों की हलाकत को तस्लीम न करने वाले भारत के हलाक फौजियों को एजाज़ात देने के कई सवालात खड़े कर दिए। भारत के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मोदी सरकार जलील ख्वार हुई, उनका सिंदूर उजड़ा। वज़ीर दफ़ा हाजा आसिफ का ट्वीट, कहा पाकिस्तानी तारीख में पिछले 2 से 3 माह गेम चेंजर साबित हुए। पाक फौज की फतह, सिफारती फतह और माशियत भी फतह के साथ दुरुस्त समत में गामजन है। ईरान पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है। अफगान सरहद पर भी हालात बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ चुकी है। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। चंद माह पहले यह सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा था, मगर अब सब बेहतर नजर आ रहा है। वतन को बुहरान से निकालने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म और ज़हनी हम आहंगी लाजिम है। हुक्मरानी महाजराई नहीं, मामला फहमी का नाम है। नहीं बनाएंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी अफसरान के एहसासे पब्लिक होंगे। सरकारी अफसरान को अपने और अहल खाना के एहसासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का माली बोझ आवाम पर भारी पड़ने लगा। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कर्जा 76,000 अरब से तजावुज कर गया। गुज़श्ता माली साल के पहले 11 माह कर्जों में 7,131 अरब रुपए का इजाफा। अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 के एक महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2024 से मई 2025 के एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कर्जों का हजम 76,045 अरब रुपए रहा, जिसमें मकामी कर्जा 53,460 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 22,550।